बिहार की वसूली घर से लेकर दुकान तक, सड़क से लेकर हाईवे तक और दो पहिए से लेकर चार पहियों तक और साथ में खाने से लेकर राशन तक, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक अब हर एक छोटी छोटी बात की आपसे वसूली की जाएगी। हाँ दोस्तों, आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूं जो बिहार में फिलहाल लागू कर दिया गया है सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा, जिससे आप गरीब हो या अमीर, आप छोटे जाति के हो या बड़े जाति का, सबकी जेब ढीली होने वाली है। और कुछ ऐसे भी रूल बनाए गए हैं जिसको सुनकर आप शायद बिहार के सीएम सम्राट चौधरी को शाबाशी भी देंगे। तो चलिए एक एक नियम को जानते हैं और उस नियम से बिहार सरकार कैसे अब आपकी जेब ढीली करने वाली है उसके बारे में बताते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई मनीष। तो चलिए जानते हैं एक एक नियम के बारे में। सबसे पहला नियम जो आपको सुनकर पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। तो सोचिए, जिस तरीके से बिहार में बिजली को लेकर 125 यूनिट फ्री की गई थी, अब उसी यूनिट को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया है कि अब दिन में यूज कीजिएगा तो कुछ और तरीके से यूनिट उठेगा, लेकिन जब आप रात को यूज कीजिएगा तो उसकी यूनिट की बजट बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं, अगर आप सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली यूज करते हैं तो करीबन 5.5 रुपए प्रति यूनिट आपको पे करना है। लेकिन वहीं जब आप शाम के 6 बजे से रात्रि के 11 बजे तक बिजली यूज कीजिएगा तो वही 5.5 रुपए से बढ़कर करीबन 8.5 रुपए तक बढ़ा दी गई है। तो सोचिए, जो 125 रुपए बिजली यूनिट फ्री के लिए सोच रहे थे, अब तो वो नहीं रहा ना। अब तो सरकार ऐसा नियम ला दिया है कि दिन में यूज करे तो कुछ और बात, लेकिन रात को यूज करते हैं तो जेब ढीली करनी पड़ेगी आपको। और दूसरा नियम सोचिए और उसको जानिए, और जानने से पहले अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि राशन कार्ड से लगभग 57 लाख लोगों का नाम काटे जाने वाला है। और यह क्यों काटे जाने वाला है? क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है, गरीबों को कहीं भी राशन प्रॉपर नहीं मिलता है। जितना भी मिलता है सब अमीरों के खाते में ही जाते हैं। गरीब के घर में अगर 2 किलो राशन आता है तो वही अमीर शहजादे के घर में 10 से 15 किलो राशन जाती है। इसी बात को लेकर ना सरकार ये फैसला किया है कि लगभग 57 लाख लोगों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। और इसमें घाटा सिर्फ अमीरों का नहीं, गरीबों का भी होने वाला है, क्योंकि नाम काटते समय वो ये नहीं देखेगा कि किसका नाम अमीरी की लिस्ट में है और किसका नाम गरीबी की लिस्ट में है। तो दोस्तों, अब तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम है 2 पहिए से लेकर 4 पहिए तक। आपको लगता था कि हमारे पास बाइक है तो हम कहीं से भी लेकर चले जाएंगे, और वही 4 चक्का है तो आपको हाईवे यूज करना पड़ेगा, स्टेट रोड यूज करना पड़ेगा। तो अब बिहार सरकार नए नियम के तहत, पहले राज्य सरकार क्या करती थी, सिर्फ नेशनल हाईवे पे टोल टैक्स का सिस्टम था, लेकिन अब बिहार सरकार ने स्टेट रोड पे भी टोल टैक्स का नियम लागू कर दिया गया है। और उसमें आप अगर 2 पहिए चलाते हो, 3 पहिए चलाते हो या 4 पहिए, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे मैं बता दूं, किलोमीटर के हिसाब से लगभग 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। और यह नियम बहुत जल्द स्टेट के सभी सड़कों पे बैठाई जाने वाली है। चाहे आप गांव से छोटे शहर में जा रहे हो या छोटे शहर से बड़े शहर में जा रहे हो, अगर छोटे शहर में जा रहे हो स्टेट टोल टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वही आप अगर बड़े शहर में जा रहे हो तो नेशनल टैक्स देना पड़ेगा। तो आप सोचिए,
आपको क्या लगता है इससे क्या जिसके पास 2 पहिए या 4 पहिए नहीं है, क्या वो टोल टैक्स नहीं पे करेगा? करेगा, वो भी करेगा। क्योंकि अगर मानिए फॉर एग्जाम्पल कोई प्याज का ट्रक पटना से किसी छोटे शहर में जाता है, तो सबसे पहले वो ट्रक क्या पास करेगा? नेशनल हाईवे, वहां पे टैक्स पे करेगा। और दूसरा, जब वो नेशनल हाईवे पार करके किसी छोटे शहर में जाएगा, तो फिर वो स्टेट टोल टैक्स पार करेगा, फिर वहां पर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो सोचिए, अगर वो पटना से किसी छोटे शहर में जाते हुए 5,000 का भी टोल टैक्स पे करता है, और जो आपको प्याज अभी 25 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, तो डायरेक्ट 35 रुपए किलो मिलने वाली है। क्योंकि जब वो एक ट्रक पे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करेगा, तो प्याज पे भी तो बढ़ेगी ना। तो आप एग्जाम्पल तो समझिए कि आप चाहे घर से निकले या ना निकले, लेकिन आपको ये टैक्स देना ही पड़ेगा। और एक और ऐसा मैं रूल बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप अपने ही दांतों से अपनी जबान काटने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक क्या होता था, छोटे कस्बों में और गांवों में या छोटे शहरों में लोग अपने घर में रहते थे, बिंदास रहते थे, लेकिन न बाहर वाले से डर, न किसी और से डर। लेकिन अब आपको सरकार से डरने की जरूरत है, क्योंकि अब आप या तो खुद के घर में रह रहे हो या किसी के द्वारा रेंट पे दिए गए घर में रह रहे हो। अब उसका भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा हर 1 साल में। और जो लोग गांव में निवास करते हैं ना, उसका टैक्स 1,200 रुपए है। हर साल आपको सरकार को यह टैक्स देना पड़ेगा। आप सोचिए, अपने ही घर में रहते हुए आप खुद के घर के लिए 1,200 रुपए सरकार को देंगे, जिसके बारे में यह सुनकर किसी की भी अपने दांतों से अपनी जबान काटने पर मजबूर कर देगा। तो ऐसे ऐसे नियम सरकार ला रही है, और बहुत लोगों को ना ये 10,000 15,000 का ना चस्का लगा हुआ था कि सरकार फ्री में बांट रही है, कभी टॉयलेट के लिए, तो कभी पेंशन के लिए, तो कभी फलाने के लिए, तो कभी ढिमकाने के लिए। लेकिन अब सबकी वसूली बिहार सरकार करने पर उतर गई है, और वसूली करने के लिए नियम पारित कर दिया है। और बहुत जल्द ये सारे नियम आपके गांव, कस्बों या शहरों में ये जोरों शोर से चलने वाली है। क्योंकि अब सरकार बिहार के विकास के लिए लोगों से पैसा लेकर बिहार के विकास के लिए उस काम में लगाने वाली है। तो ये नियम जो थे ना, बिहार सरकार के द्वारा बनाई गई थी, जिससे आप चाहे गरीब हो या अमीर हो, आप चाहे 2 पहिए चलाते हो या 4 पहिए, आपका नाम राशन में है या नहीं है, आपने 10,000 उठाया है या नहीं उठाया है, आप बिजली मुफ्त में यूज करते थे या पे करके यूज करते थे, इससे उसको कोई मतलब नहीं। वसूली की जाएगी तो की जाएगी। और ये नियम बहुत जल्द बिहार में आने वाली है। और मैं आपको एक बात और कंफर्म कर दूं कि बहुत ऐसे नियम जो बिहार सरकार के द्वारा और बनाई गई है, जिससे लोगों को काफी फायदेमंद और बहुत राहत भरी नियम है, तो उसका वीडियो मैं बहुत जल्द पार्ट 2 लेकर आऊंगा। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपसे वो पार्ट 2 मिस ना हो। और आप ये जरूर जाने कि पार्ट 2 में हमने क्या क्या बताया है, जिससे बिहार सरकार के नए नियम से लोगों के कितने फायदे हो रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 2 में। तब तक आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।